हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 4 साल बाद बड़े झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी फुलझड़ी है जिसमें अगर थोड़ी सी तीली लगा दी जाए तो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वहाँ पर आप सभी के पटाखों की दुकान को तबाह कर सकती है। और 69,000 शिक्षक भर्ती तो एक पटाखे से बढ़ के पूरा परमाणु बम है। डिटेल में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जहाँ पे अगर बात की जाए 40,000 शिक्षकों को एक बड़ा झटका भी लगा है। 40,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं। साथ ही हम बात करेंगे, खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है जो कि संबंधित है 45,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। 45,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जारी नियमावली के बारे में। पीईटी को लेकर भी बात करेंगे, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात करते हैं, सीधे क्रम में, जो क्रम में थंबनेल में लिखा हुआ है उसी क्रम में जानकारी दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मामले को लेकर जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 4 साल बाद अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। यूँ तो 69,000 में बहुत सारे झटके लगते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा झटका है जो एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रभावित करता है, जिनकी संख्या 40,000 से ज़्यादा है। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण को लेकर एक विवाद लगा हुआ है, जिसमें 19,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं दावा किया है कि इतनी सीटों पर और नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, हम 6,800 को नौकरी दे देंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा घोटाला जब 19,000 का हुआ है तो हम 6,800 को क्यों माने। अब एक जो जानकारी आप सभी के लिए है वो है 40,000 अभ्यर्थियों के बारे में। अब ये जो 40,000 है ना, वो चयनित अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जो आरक्षण का मामला है वो तो चयनित बनाम अचयनित का है ना। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो 40,000 से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों का है जो 69,000 के अंदर चयनित हो चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं और शिक्षक पद पर अच्छी खासी सैलरी भी ले रहे हैं। अब समस्या ये है कि उनकी गलती है या इस मामले में किसकी गलती है, उस पर आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। क्योंकि मैं जब किसी एक पक्ष की गलती कहता हूँ ना, तो अभ्यर्थी कहते हैं सर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर बार गलती किसी एक की नहीं होती है, तो आप ही कमेंट करके बताना। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी लिखी हुई है, और ये जानकारी कुछ अभ्यर्थियों को बुरी भी लगेगी, लेकिन सच तो यही है। सच ये है कि खुद बिना पढ़े 4 साल से पढ़ा रहे हैं हजारों शिक्षक। 4 साल से बिना योग्यता के पढ़ा रहे हजारों शिक्षक। अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जानते हैं कि प्राथमिक में टीचर बनने की योग्यता क्या है? बीटीसी डीएलएड, ठीक है, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? टीईटी होना चाहिए। लेकिन ये तो हो जाती है वो योग्यता जो बीटीसी के लिए थी। अगर हम 11 अगस्त 2023 से पहले की अगर चीज़ों को स्पष्ट करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया था, उससे पहले क्या योग्यता थी? उससे पहले योग्यता थी बीएड प्लस टीईटी, ठीक है। अब ये जो योग्यता थी ना, ये तो शिक्षक बनने की योग्यता है, लेकिन ये योग्यता थी सिर्फ परीक्षा में बैठने की। परीक्षा के बाद ये कहा गया था कि अगर इनको नौकरी मिलती है तो 2 साल के अंदर, ये नहीं कि 2 साल बाद, 2 साल के अंदर कभी भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने तो रद्द कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्री धारक पिछले 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण जो होना चाहिए वो पिछले 4 साल किए बिना कहीं ना कहीं शिक्षक जो है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने भी कम जिम्मेदारी रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात की जाए 8 अप्रैल 2024 को केवल बीएड योग्यता के आधार पर चयनित जो भी शिक्षक है उनकी नियुक्ति को सेव कर दिया था। एनसीटी को दिशा निर्देश दिए थे कि वह साल भर के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा लें। अब 8 अप्रैल 2024 आज हो चुकी है ना। साल हो गया सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को आए भी, लेकिन 6 महीने का ब्रिज कोर्स डिजाइन नहीं हो पाया। अगर बात की जाए इसको लेकर, शिक्षा मंत्रालय इसकी समग्र शिक्षा निगरानी का दायित्व भी सौंपा गया था। हालांकि समय सीमा बीतने के बावजूद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के लिए कोई तैयार नहीं हो सका।
यही कारण है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पा रहा है। शिक्षक भर्ती मामले में जानबूझकर राहुल पांडे ने बताया कि एनसीटीई ने 28 जून 2018 को प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए अगर बात की जाए बीएड अर्हता इस शर्त पे मान्य कर लिया गया था कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2 साल के अंदर 6 माह के बीच कोर्स करना अनिवार्य होगा ताकि बीएड और डीएलएड जो है वो एक समान हो जाए। लेकिन प्रशिक्षण में अंतर तो दूर करते हुए बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षा की क्षमताएं और अपेक्षाओं की अवगत कराया जा सके और उसके बाद उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती में हजारों बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य कर दिया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई थी। फिर तकरीबन 6,000 को और नियुक्ति दी गई थी तीसरे चरण में, लेकिन ये नियुक्तियां मिल जाने के बावजूद भी एनसीटीई 28 जून 2018 की अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद यूपी में कुछ शिक्षा में 69,000 भर्ती में चयनित बीएड डिग्री धारकों को बहाल करने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी कि नहीं। इस मामले पर बीएड शिक्षकों की तरफ से शीर्ष अदालत में पैरवी करने और अधिवक्ता राकेश मिश्रा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति को संरक्षित करते हुए एनसीटीई को साल भर में ब्रिज कोर्स डिजाइन करने का आदेश दिया था। ब्रिज कोर्स डिजाइन करने के लिए एनसीटीई ने 16 जुलाई 2024 को विशेषज्ञों की एक समिति गठन की थी, लेकिन अब तक ना तो ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी हो सकी है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में कई शिक्षक एनसीटीई की कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी दाखिल की जा सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन सिर्फ एक ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। कल को किसी कोर्ट ने अगर इनको बाहर निकाल दिया तो फिर इनका क्या होगा, किसी ने सोचा है? क्योंकि दिक्कत फिर क्या होगी, फिर कहेंगे अभ्यर्थियों की गलती है, फिर कहेंगे सरकार की गलती है ना। बाहर निकाल दिया तो फिर आप जानते हैं क्या होगा। तो मामला यही है, क्लियर कर दिया जाए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है होमगार्ड भर्ती के लिए। होमगार्ड भर्ती के लिए नियमावली तैयार हो चुकी है। 44,000 पदों पर होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए शासन ने नियमावली को तैयार कर लिया है। अब इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा और इसके बाद ही लिखित परीक्षा कराई जाएगी। पहले चरण में 22,000 पदों पर भर्ती होगी। इसी साल होने वाली इस भर्ती के लिए हाई स्कूल पास होना अनिवार्य होगा। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें लिखित परीक्षा और दौड़ के बाद में बहुविकल्पीय परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आपका जो मेडिकल है वो देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पीईटी को लेकर, पीईटी यानी कि पीईटी एक वैसे तो पालतू जानवर को भी कहा जाता है, पेट, लेकिन इन्होंने तो छात्रों की हालत खराब करके रख दी है। एक ऐसा आयोग है जो कुछ करना नहीं चाहता, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। पहले कहा कि हम हर साल पीईटी कराएंगे, अब 2 साल से पीईटी नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये खुद उस बात को कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि चलो आप पीईटी हर साल नहीं करवा सकते तो पीईटी की वैधता बढ़ा दो, 1 साल की जगह 3 साल कर लो, 5 साल कर लो, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि आपको भी कराने में दिक्कत नहीं होगी। करा तो आप वैसे भी नहीं पा रहे हैं। 2024 में आप सभी के लिए पीईटी नहीं हो पाया, 25 में भी नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि 2023 के अंदर पिछली बार पीईटी हुआ था 29 जनवरी को, और उसके बाद में इसकी जो योग्य मान्यता है, वैधता है, पूरे तरीके से समाप्त हो गई। अब जब ये नहीं करवा पाए तो इससे अच्छा यही है कि दोबारा से आप सभी पीईटी के लिए विचार करें कि या तो पीईटी को ही ख़त्म कर दें, जिससे कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। या तो पीईटी ख़त्म कर दो, या इससे अच्छा ये है कि पीईटी के साथ साथ आप सभी अगर करना ही चाहते हैं तो इतना कर दो कि पीईटी की जगह पे आप 3 साल या 5 साल इसकी वैधता बढ़ा दो। आप क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।